नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है और खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे या पद को क्या माना जाता है? तो भारत में जो है प्रधानमंत्री के पद को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नंबर 3, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी जो है मृत व्यक्ति की समाधि स्थल हैं या मृत व्यक्ति के टीले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में जो है भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को जो है 1919 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे बुलाते थे? तो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था चेतक, और महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को बुलबुल नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बॉक्सर है इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में जो है महावीर को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार जो है मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है 2023 में भारत की राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो बेंगलोर में जो है इसरो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक थे। भारत में ब्लू सिटी नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर जो है ब्लू सिटी के नाम से जानी जाती है और पिंक सिटी के नाम से आपका जयपुर जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो जो है भारत में उत्तर प्रदेश की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन हैं?
तो 14 नंबर के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल में निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल जो है 7 अजूबों में से एक आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर यानी कि ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जो है भारत के राष्ट्रपिता हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है राष्ट्रगान लिखा गया था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो है भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है भारत के आरबीआई गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका शुरू की गई थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह जो है भारत के रक्षा मंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जो है 2022 से महाराष्ट्र के सीएम हैं। तमिलनाडु के शासक पुरोहित कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो है तमिलनाडु के शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो कोरोना वायरस जो है 2020 में दुनिया में वैश्विक महामारी के तौर पर चल रही थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में जो है भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी जो है लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए का फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पटना को पहले जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा को जो है डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के लेखक थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से जो है
मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से जो है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसओ से जो है यूएसए द्वारा जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की गई है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का पद भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 जो अनुच्छेद था वो जम्मू तथा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को संदर्भित करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 71, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को जो है रिचर पैमाने पर मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा जो है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को जो है सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में जो है रणथंभौर चीता शरण स्थल स्थित है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में जो है भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह या प्रतीक क्या है? तो रुपए का जो सिंबल है वो भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह है। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से जो है हटा देती है, ये ग्रेसम नियम से संबंधित है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? तो जो स्टैंप ड्यूटीज या स्टैंप शुल्क जो होता है वो राज्यों द्वारा उगाया जाता है तथा विनियोजित किया जाता है। वर्ष 2000 की वर्ष 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो भारत की 56 कंपनियां जो है 2010 की वर्ष 2000 सूची में शामिल थीं। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन सा कर ऐसा है जो कीमत से वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर की जो है वृद्धि उसकी कीमत से नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था।
निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है NSE सूचकांक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर को जो है अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो तिरक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के प्रथम महासचिव थे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश है? तो दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश या राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन चुने गए थे? तो 2009 में जो है यूकिया अमानो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए थे। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? तो क्रिस्टीन लगाई ने जो है 5 जुलाई 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई। इसकी पहली प्रमुख जो है मिशेल बैचलेट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसके यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत है। तो आज की क्लास में हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया है जो आपके आने वाले पैट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।